प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आए हैं। 1 जनवरी 2025 से हम आपके साथ 365 प्रेरणादायक विषय साझा करेंगे। साल के हर दिन हम हर एक विषय और उसे संबंधित वचनों को पोस्ट करेंगे। हम आपको इन संदेशों को सुनने, चिंतन करने और आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह संदेश आपके जीवन को आशीर्वाद दें और आपके विश्वास को मजबूत करें। कृपया हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद। आज 188वां दिन है और विषय है यीशु के चमत्कार। मत्ती 9 वचन 20 से 22 और 24 से 30। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। मत्ती 14 वचन 25। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। मत्ती 15 वचन 30 से 31। और भीड़ पर भीड़, लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। मरकुस 1 वचन 40 से 42। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने देखकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। मरकुस 4 वचन 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। लूका 22 वचन 49 से 51। उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है, कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। यूहन्ना 2 वचन 7 से 9। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुँह भर दिया। यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर
बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब बोझ के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। यूहन्ना 6:10-11। यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5,000 के थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। यूहन्ना 11:39-45। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकाल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ थे। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। आमीन।